इस वीडियो में ज़रोधा वर्सेस शेर खान के ब्रोकरेज चार्जेस को हम कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही ब्रोकर काफ़ी फेमस हैं, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि उनको जो अपना अकाउंट है वो ज़रोधा के साथ ओपन करना चाहिए या शेर खान के साथ करना चाहिए। कौन सा उनके लिए सबसे सस्ता और सबसे बेटर रहने वाला है। तो इसके पूरे कंपैरिजन को देखने के बाद आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। साथ में मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो एक्चुअल में आपको कितनी ब्रोकरेज लगेगी, प्लस जो टैक्सेस लगते हैं, रेगुलेटरी चार्ज एंड जो स्टैट्यूटरी चार्जेस लगते हैं वो क्या लगने वाले हैं। पूरी डिटेल वीडियो जो कि आपको पहले कहीं नहीं मिली होगी और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ है। सबसे पहली चीज़ आती है कि अकाउंट ओपनिंग फीस की बात कर लेते हैं। ज़रोधा की अगर बात करते हैं, ज़रोधा आपसे लेता है अकाउंट ओपनिंग फीस कितना लेता है, 200 रुपीज़ लेता है अगर आप सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एसबी, एचडीएफसी, एयरटेल, इन सभी स्टॉक्स में शेयर को बाय सेल करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो कि 90% लोग यहाँ पे इक्विटी ही करते हैं डील, तो आपका 200 रुपये लगने वाले हैं। और अगर आप कॉमोडिटीज़ सेक्शन में जाना चाहते हो जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉटन, इन सब चीज़ों में जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसमें करना चाहते हो, कॉमोडिटीज ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको 100 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 300 रुपये लगेंगे। अदरवाइज कितना लगने वाला अकाउंट ओपनिंग, 200 रुपीज़ वन टाइम। वहीं पे अगर बात करते हैं शेयर खान में अकाउंट ओपनिंग की, तो शेयर खान में अब जो अकाउंट ओपनिंग है वो जीरो है, पैसा आपका कोई भी नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे चाहे अकाउंट ओपनिंग जीरो है, लेकिन आगे जाते जाते जो आपका नज़रिया है वो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें सस्ता कौन सा है। अब यहाँ पे बात करते हैं एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस या अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज कितना है। ज़रोधा की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको बिल्कुल फ्री है और सेकेंड ईयर ओनवर्ड्स आपको अप्रॉक्सीमेट 300 यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, जो कि वैल्यू बन जाती है एनुअल, जो कि तकरीबन तकरीबन जो है आप इसको क्वार्टरली और मंथली भी दे सकते हो। शेयर खान की बात करते हैं तो जो एएमसी है वो आपका बन जाता है 400 रुपीज़ सेकेंड ईयर से, फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड। ठीक है, एएमसी हो गया, साल में एक बार पे करना है, इसमें 300 पे करना है। अकाउंट ओपनिंग शेयर खान में जीरो है, ज़रोधा में 200 है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है ब्रोकरेज चार्जेस की, कि जो ब्रोकरेज चार्जेस ही होता है जिसकी वजह से अगर हम ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं तो कई बार जो हमारी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बन जाती है, फिर हम कई लोगों के मुंह से ये भी सुनते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि भाई आप बोलते हो 20 रुपये ब्रोकरेज है, 30 रुपये है, और इससे ब्रोकर ने हमसे 100 रुपये ले लिया, 127 रुपये ले लिया, वो क्यों होता है, उसका जवाब आज आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। ब्रोकरेज आज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट साइड हमारे पास ज़रोधा है और इस साइड में हमने रखा हुआ है शेयर खान को, तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं शेयर खान की तरफ। यहाँ पे देखिए दो तरह की ट्रेड्स होती हैं, एक होता है डिलीवरी, दूसरा होता है इंट्राडे। एक होता है डिलीवरी, दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि आज ही आपने खरीदा, आज ही आपने बेच देना है, वो इंट्राडे हो गया। डिलीवरी में आज आप खरीद रहे हो, उसको आप 10 दिन, 20 दिन, 2 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, सारी चीज़ें आएंगी डिलीवरी में। अगर तो आप डिलीवरी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपसे शेयर खान कितना ब्रोकरेज लेगा, 0.30% लेगा, जो कि मार्केट रेट जो भी वैल्यू बनेगी उसका 0.30% लेने वाला है। और अगर मान करके चलो मिनिमम 1 पैसा पर शेयर तो ये लेने ही वाला है, 1 पैसा पर शेयर आपसे ये लेगा ही लेगा, कम से कम ये जो अमाउंट है। अगर मान करके चलिए कि कोई 0.30% बन रहा है, वो इससे कम बन रहा है, तो उस केस में 1 पैसा चार्ज आपसे करने वाला है शेयर खान। इंट्राडे की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.02% ऑफ द मार्केट रेट है और मिनिमम वहाँ पे भी 1 पैसा पर शेयर है, ईच साइड बायर सेल दोनों के ऊपर, तो ये इंट्राडे है। अब एग्जाम्पल को भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आप ज़रोधा में बात कर लेते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग अगर आप ज़रोधा में करते हो इक्विटी सेगमेंट में, तो यहाँ पे कितना लेगा ब्रोकरेज आपसे ज़रोधा, जीरो, बिल्कुल जीरो, एक भी रुपए का ब्रोकरेज नहीं लेगा आपसे ज़रोधा। और मैं ज़रोधा को पिछले 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये ऐसे ही नहीं, ये मेरा फेवरेट ब्रोकर बना हुआ है, इसकी भी आगे हम बात करेंगे। नंबर 2 पे इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इसमें क्या है, 0.03% और ₹20 विच एवर इज़ लोअर। शायद आपको यहाँ पे देखने होगा, यहाँ पे इंट्राडे 0.02 है, लेकिन यहाँ पे 0.03 है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, और ₹20। अब मान करके चलिए, अब यहाँ पे एग्जांपल का बड़ा रोल आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 लाख आप मैंने मानकर चलो लगा रहे हो, 1 लाख की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर अगर आप 0.02% इसके ऊपर आप पे करते हो, 0.02%, तो ये कितना ब्रोकरेज बन रहा है, ₹20। ओके, अब मानकर चलिए 1 लाख की अमाउंट को आपने बढ़ा करके 2 लाख कर दी, तो इस केस में कितना बन जाएगा, ये ₹40 बन गया। 3 लाख अगर आप करते हो ट्रेड 3 लाख में, तो यहाँ पे अमाउंट जो आपकी बन जाती है कितनी, ₹60 ब्रोकर जा रही है ईच साइड, और इतना ही लगेगा आपको जब आप बेचते हो। अब ज़रोधा के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप 1 लाख से आते हो तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 लाख का 0.03% कितना बन जाएगा, वैसे तो कितना बन रहा है,
₹30, लेकिन नहीं, 30 नहीं लेगा आपसे रुपीज़ मैक्सिमम 20, यानी कि चाहे आप 2 लाख से भी कर लो, चाहे आप 3 लाख की भी कर लो, चाहे आप 4 लाख की भी कर लो, ₹20 से ज़्यादा भी ज़ेरोधा ने आपसे लेना ही नहीं है। अगर छोटी अमाउंट है तो 0.03% लगेगा और बड़ी से बड़ी अमाउंट है तो ₹20 से ज़्यादा आपसे ज़ेरोधा लेगा ही नहीं ब्रोकरेज। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितनी बड़ी अमाउंट उतनी ब्रोकरेज आपकी बढ़ती जाएगी। ओके, और डिलीवरी की बात कर लें, अगर 1 लाख की अगर आप ट्रेड ले रहे हो डिलीवरी में 1 लाख की, तो शेर खान आपसे कितना चार्ज कर लेगा, आपसे ये ₹300 ब्रोकरेज चार्ज कर लेगा बाय के ऊपर, प्लस 300 आपके चार्ज कर लेगा सेल के ऊपर। कितना लग गया, 600 भैया आपकी ब्रोकरेज लेकर के चला गया। ज़ेरोधा में बात करते हैं, ज़ेरोधा में 1 लाख आपने बाय करा, 1 लाख का ही आपने सेल करा, ब्रोकरेज कितना लेगा आपसे, ज़ीरो, कोई भी ब्रोकरेज नहीं है डिलीवरी ट्रेडिंग की। लेकिन इसके अलावा कुछ चार्जेस ज़रूर आपको पे करने पड़ते हैं, वो चार्जेस क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, वो जो कि टैक्सेस वगैरह जिसमें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही मान करके चलो, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो, करेंसी ट्रेडिंग, तो करेंसी ट्रेडिंग में क्या है, शेर खान आपसे क्या करता है, ₹5 चार्ज करता है पर लॉट। अब मान लीजिए अगर आपने 10 लॉट लेके पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई ₹50 आपसे ब्रोकर्स लेगा और 50 सेलिंग के ऊपर लेगा। ज़ेरोधा में क्या है, ₹20 फिक्स्ड है। अगर आप इसमें ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ये क्या है, ₹20 फिक्स्ड है, ₹20 ज़्यादा आपसे लेगा ही नहीं। इसके अलावा अगर आप इक्विटी सेगमेंट में ऑप्शंस या फ्यूचर्स में काम करते हो, इक्विटी सेगमेंट में, तो इक्विटी सेगमेंट का जो है, जैसे कि इक्विटी में आ जाती हैं एसबीआई, किसी भी स्टॉक के ऑप्शंस या फ्यूचर्स में काम करते हो। ज़ेरोधा की बात करते हैं, अगर फ्यूचर्स में काम करते हो तो 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम ₹20 और छोटा अमाउंट है तो 0.03%। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ज़ेरोधा में तो ₹20 है पर ऑर्डर फिक्स्ड है, ₹20 लगने ही लगने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब इक्विटी की सेगमेंट में बात करते हैं, अगर शेयर खान में इक्विटी के, अगर आप यहाँ पे इक्विटी के ऑप्शंस में काम करते हो तो आपको कितना यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे भी है ₹20 है पर लॉट, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ₹20 पर लॉट है। अगर आपने मान लीजिए 10 लॉट से काम किया तो यहाँ पे कितना लगेगा आपका, 200 प्लस 200 लगेगा, मतलब ₹400 पे करने वाले हो अगर 10 लॉट पे कर रहे हो। और यहाँ पे पर ऑर्डर है ₹20, लॉट का कोई भी कंडीशन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ₹20 ही दे रहे हो, प्लस 20 यानी ₹40 जो दे रहे हो, वहीं पे 10 लॉट के ऊपर आप शेयर खान में ₹400 दे रहे हो, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। और अगर शेयर खान में फ्यूचर्स के ऊपर काम करते हो तो यहाँ पे कितना 0.02% है पर ट्रांजैक्शन ईच साइड के ऊपर, चाहे वो अमाउंट कितनी ही बड़ी क्यों ना बन जाए। कुल मिलाकर के देखो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, शेयर्स को बाय सेल करना चाहते हो, तो जो शेयर खान है ज़ेरोधा से तो कई गुना महंगा बैठने वाला, कई गुना महंगा बैठने वाला है ज़ेरोधा से। इस चीज़ को मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ चार्जेस यहाँ पे आते हैं, जो कि टैक्सेस एंड रेगुलेटरी चार्जेस या स्टैट्यूटरी चार्जेस आप बोल सकते हो। उसमें दोनों में आपके सेम लगने वाले हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी का, जो कि 0.10% है, बाय के ऊपर भी सेल के ऊपर भी। ये क्या होता है, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, सिर्फ डिलीवरी में इतना लगेगा, तो चाहे ज़ेरोधा चाहे शेयर खान है, क्योंकि ज़ेरोधा में डिलीवरी की तो फ्री है, लेकिन एसटीडी चार्ज उसमें लगने वाला है, तो ये भी कम अमाउंट नहीं है, दोनों ब्रोकर में सेम रहने वाला है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो 0.025% लगेगा, सिर्फ सेल साइड के ऊपर लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, सेबी के चार्जेस लग जाते हैं आपके। और एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे जीएसटी लगता है, जो कि 18% लगता है, जो कि टोटल आपकी ब्रोकरेज वगैरह जो भी बनती है उसके ऊपर 18% लगता है। तो ये भी एक थोड़ी सी अच्छी अमाउंट निकल करके आ जाती है। तो ये था ज़ेरोधा वर्सेस शेयर खान का पूरा चार्जेस कंपैरिजन। मैं इसमें विनर की बात करूँ तो क्लियर कट है भाई, जो सबसे सस्ता आपको यहाँ पे बैठने वाला है ज़ेरोधा ही बैठने वाला है। ज़ेरोधा में अगर आज आप अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रीक ऐप का बिल्कुल फ्री में यहाँ पे एक्सेस भी मिलेगा, उसकी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़ेरोधा यहाँ पे सबसे बेस्ट बैठने वाला है। प्लस अगर शेयर खान का ही आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो उसके जो ब्रोकरेज चार्जेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर इन दोनों से भी कोई अच्छा है बेटर ब्रोकर तो उसकी अपडेट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन से, तब तक के लिए बाय।